नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पंजाब के अंदर टोटल कितनी एमबीबीएस की कॉलेजेस है, गवर्नमेंट प्राइवेट, क्या सर्विस बॉन्ड होती है, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड क्या रहता है, कितने साल की सर्विस बॉन्ड देनी होती है। साथ ही साथ जानेंगे फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। मतलब पंजाब के अंदर जो है ना, कंप्लीट डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। ठीक है, पंजाब के अंदर ना टोटल देखिए 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसके अंदर टोटल मिलाकर पांचों गवर्नमेंट मिलाकर आपका 899 मतलब लगभग 900 के आसपास यहाँ पे सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पंजाब के। अगर हम लोग बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की, तो टोटल 7 प्राइवेट कॉलेजेस है, जिसमें 900 सीट्स है टोटल मिला के। 900 के आसपास सीटें आपको प्राइवेट में मिल जाती है, और आपको गवर्नमेंट में जो यहाँ पे 5 कॉलेज में आपका 900 सीट मिल जाती है। ठीक है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर यहाँ पे, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है पंजाब के अंदर, वहाँ पे आपका 85% सीट यहाँ पे रिजर्व रहता है। किसके लिए? स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं। और जो 15% सीट रह गई ना, रेस्ट जो 15% सीट रह गई, वो किसके लिए है? वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए, जो आउट ऑफ पंजाब से बिलोंग करते हैं। आई बात समझ में? मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर 85% सीट जो है वो पंजाब के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। 15% सीट जो है वो बाहर के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। जो पंजाब के बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के अंदर होगी 85% सीट के लिए। स्टेट काउंसलिंग कौन कराता है? वो भैया कराता है आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट। ठीक है, ये वेबसाइट जो है, ये यूनिवर्सिटी है, इसी की वेबसाइट पे आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा। इसी की वेबसाइट से आपकी काउंसलिंग होगी, इसी की वेबसाइट से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और जो रेस्ट 15% सीट रह गए, जो बाहर के बच्चे पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कहाँ जाना होगा? एमसीसी, जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है। एमसीसी की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई। अब हाँ, पंजाब के अंदर एक एम्स भटिंडा भी है, एक एम्स है, उसकी 100% सीट जो है वो एमसीसी के अंदर आती है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं रहता किसी भी एम्स के अंदर, किसी भी स्टेट कोटा का रिजर्वेशन नहीं होता। 100% सीट ओपन होती है। और जीएमसी की हम लोगों ने बात कर ली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जितनी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनकी 15% बाहर के बच्चों के लिए, 85% सीट जो है वो पंजाब के बच्चों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस यानी प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजर्वेशन है। जैसे कि गवर्नमेंट कोटा की जो सीट है वो 50% रखी जाती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी गवर्नमेंट कोटा होता है, उसकी जो है 50% रिजर्वेशन रहती है। मतलब कि 50% सीट जो है वो गवर्नमेंट कोटा के बच्चों के लिए रखी जाती है, 50% मैनेजमेंट कोटा के लिए। जिसमें जो है ना आपका 50% के अंदर ही 30% एनआरआई का होता है, मात्र 20% फिर मैनेजमेंट का हो गया आपका। आई बात समझ में? अब ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटा मैनेजमेंट कोटा क्या फंडा है, मैं क्लियर कर देता हूँ अभी आप सभी को, कि बहुत से बच्चों के डाउट्स होंगे, मुझे पता है। और कोई भी डाउट्स होना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप वहाँ पे जाके अपने डाउट्स, जो भी आपके मन में सवाल आता है, जो भी प्रश्न आता है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। हम यहाँ पे मेडिकल मेंटोरिया हमेशा आपके लिए एक्टिव रहती है। चाहे कोई भी डाउट्स हो, कमेंट कीजिए, तुरंत आंसर मिलेगा। आप सभी बच्चों का जो है हल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो सेल्फ फाइनेंस सीट होती है, ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर 50% जो है वो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है। ठीक है, 50% जो है वो मैनेजमेंट कोटा के होती है। अब इसी मैनेजमेंट कोटा की 50 के अंदर जो है ना, वो 30% किसके लिए होता है? वो होता है आपका एनआरआई सीट होता है। ठीक है, 30%। अब रहेगी बात कि भैया ये जो सेल्फ फाइनेंस में गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के अंदर फंडा क्या है मेनली? देखिए, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा की सीट मिल जाएगी, और वहां पे आपकी जो फीस होगी ना, प्राइवेट से आधी फीस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वो नहीं मिलता तो मैनेजमेंट कोटा से जाएंगे तो आपको फुल फीस पे करनी पड़ेगी। अब फीस की हम लोग बात डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हाँ, डोमिसाइल रूल रह गया, आपको मैं क्लियर कर दूं कि पंजाब के अंदर अगर बाहर के बच्चे जो बाहर स्टडी करते हैं और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें पंजाब की डोमिसाइल मिले, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिससे प्रूफ होगा कि आप पंजाब के रहने वाले हैं? सबसे पहली बात कि आप एक्चुअल में स्टेट कोटा हैं, आपके पास पंजाब की डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनी होती है, तब तो आप एक तो एलिजिबल हैं। दूसरा कंडीशन, आपने अगर 11th-12th पंजाब से किया हुआ है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो भी आप पंजाब में क्या है? एलिजिबल है। तीसरी कंडीशन, आपने 4 से 5 साल पढ़ाई करी हो पंजाब में, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल है स्टेट कोटा के अंदर। ये सारी कंडीशन है पंजाब की। आई बात समझ में? चलो, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं कितनी पंजाब के अंदर।
देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला हो गया, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज आपका जो है वो फरीदकोट में सिचुएटेड है, वो हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोहाली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भटिंडा, एसिक मेडिकल कॉलेज लुधियाना। ये टोटल जो है ना 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और एम्स को छोड़ दिया जाए तो 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, एम्स को लेकर 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस होगी पंजाब के अंदर, ठीक है। प्राइवेट की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आपका जो है सीएमसी लुधियाना हो गया, डीएमसी लुधियाना हो गया, पिम्स जलंधर में सिचुएटेड है, ठीक है। श्री गुरु रामदास अमृतसर में, आदेश यूनिवर्सिटी भटिंडा में सिचुएटेड है, और ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज जो आपका पटियाला में सिचुएटेड है, ठीक है। रिम्ट मेडिकल कॉलेज फतेहगढ़ साहिब, जहाँ पे 2 साल ही हुए एमबीबीएस को आए हुए शायद, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी फीस के बारे में कि एमबीबीएस की फीस कितनी जाती है पंजाब के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एनुअल फी की बात करें, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो फर्स्ट ईयर में आपको 1,83,000 देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 2,01,000 देना पड़ेगा, एंड थर्ड ईयर में आपको 2,18,000, फोर्थ ईयर में 2,37,000, और फिफ्थ ईयर में आपका 1,11,000। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है पंजाब के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका 4,26,000। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे मात्र 4 लाख रुपए एक साल का फीस। ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर सेल्फ फाइनेंस सीट की बात हो रही है, मतलब सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट सीट होती है, गवर्नमेंट कोटा में आपको बता रहा था ना कि फीस आधी होती है, प्राइवेट की ज़्यादा होती है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा की ज़्यादा होती है, वही चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। अब फर्स्ट ईयर में 4,26,000, सेकेंड ईयर में 4,67,000, थर्ड ईयर में 5,10,000, एंड फोर्थ ईयर में आपका 5,53,000, फिफ्थ ईयर में आपका 2,98,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट, अगर आपको कोटा मिलता है सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको गवर्नमेंट कोटा मिलता है, तब आपकी ये फीस रहने वाली है। अगर वहीं पे मैनेजमेंट कोटा की बात करें, जहाँ पे बहुत से बच्चे मैनेजमेंट कोटा से ही जाते हैं, गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लगभग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना उससे थोड़ा ही कम रहता है, तभी आपको गवर्नमेंट कोटा की सीट मिलती है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका 10,94,000, 10,94,000, सेकेंड ईयर में आपका 12,04,000, थर्ड ईयर में आपका 13,14,000, एंड फोर्थ ईयर में आपका 14,23,000, और फाइनल ईयर में आपका 7,67,000 रुपीज़ आपका चला जाता है। ये मैनेजमेंट कोटा की फीस हो गई, ये जो है आपका प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा की फीस हो गई, और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस हो गई। ये 3 प्रकार की फी स्ट्रक्चर की हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया यहाँ पे। कोई भी डाउट्स हो जरूर कमेंट्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सभी काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है सर्विस बॉन्ड की। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर सर्विस बॉन्ड क्या रहता है। देखिए, अगर आप सर्विस बॉन्ड किस चीज़ को बोलते हैं मैं समझा दूं, कि मान लो आपने पंजाब से, अगर आपने पंजाब से एमबीबीएस कंप्लीट किया गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो पंजाब का या किसी भी स्टेट में अगर सर्विस बॉन्ड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ समय उस स्टेट को सर्व करने का मौका मिलता है। मतलब कि आपको पंजाब के अंदर यहाँ पे सर्विस देनी होगी। कितने साल देनी होगी? अगर आप पंजाब से गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो 2 साल आपको यहाँ पे सर्विस देनी होगी। अगर आपका प्लान कुछ और है, आप यहाँ पे सर्विस नहीं देना चाहते, आप डिग्री होते ही बाहर जाना चाहते हैं, अपने स्टेट में जाना चाहते हैं, या फिर कहीं किसी और चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको 20 लाख रुपीज पे करना होगा। ये बॉन्ड अमाउंट है। अगर आप सर्विस नहीं करना चाहते हैं, 20 लाख रुपए आप जमा कीजिए और आप फ्री हो सकते हैं। ये तो पहली चीज होगी। दूसरी क्या होगी? डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड होता है। मतलब कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कुछ समय क्लास स्टार्ट होने के बाद आप अपनी एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, पढ़ाई छोड़ देना चाहते हैं, तो आपको 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपीज यहां भी आपको डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड आपको पे करना पड़ता है। इसको हम लोग कहते हैं सर्विस बॉन्ड, पंजाब के अंदर जो लगती है, ठीक है। होप की वीडियो हेल्पफुल लगी हो। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हर एक प्रकार की अपडेट, पंजाब स्टेट काउंसलिंग हो चाहे पूरे भारत की किसी भी स्टेट की काउंसलिंग की अपडेट आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहती है। कोई भी डाउट्स हो मन में, जरूर कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। जरूर आइए कमेंट्स में अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।